तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदा वै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराम से बोलो, कृष्ण तत्व के बारे में कुछ बोलो। लो माइक दे दो। अब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के बोलो, अच्छा रहे। सब लोग देख इसमें आज दिन में आ जाए। आ जाओ, खड़े हो जाओ। कृष्ण किस लिए है? भगवान आने के कारण बहुत से दिखला रहे, आने के कारण बताए इसलिए भगवान आते हैं। इसमें दिखला रही थी जो है कई दिन से ये कथा चली। महाराज जी बहुत से इसमें विचार दिखाए, सुंदर सुंदर विचार दिखाए। गुरु जी जब थे, गुरु जी भी जो है ये विशेष रूप से जन्माष्टमी के उत्सव के बाद में कई दिन तक लगातार ये कथा चलती थी गुरु जी की। और मैं देखता था सभी को गुरु जी इस विषय में कुछ ना कुछ जो है बोलने के लिए खड़ा और सबको सहयोग देते, क्योंकि पुष्पांजलि देने के लिए सबके लिए सहयोग देते। बतलाते हैं कृष्ण भगवान आने की बहुत से कारण दिखला रहे हैं। सबसे पहले बतला रहे हैं कि कृष्ण कौन है। हमारे श्रीमद् भागवत में बतलाई है, बतला रहे जो है, और हमारे जो है ब्रह्मा जी भी जो है दिखलाए
उसमें देख रहे हैं ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी ने भी दिखलाया ब्रह्म संहिता में, श्रीमद् भागवत में भी दिखलाया, जो है उसमें भी दिखलाए कृष्ण को ही जो है कौन, कृष्ण को ही अवतारी बतलाया। ये बतलाए क्या क्या था वो श्रीमद् भागवत में जो बोला था, एते चांद कला कृष्णस्तु भगवान से, एते चांद कला कृष्णस्तु भगवान से बतला रहे जो है कृष्ण को ही स्वयं भगवान है। एक होते अवतार, एक होते अवतारी, एक अवतार है एक अवतारी है। और जो कृष्ण के लिए बतला रहे ये स्वयं अवतारी है। कृष्ण कौन है? अवतारी है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? अवतारी है। राम अवतारी नहीं है, और जितने भी अवतार है वो अवतारी नहीं है। कृष्ण पूर्ण है। बतला रहे कृष्ण जो है जिस तरह बतलाते एक उपाख्यान देते थे गुरुजी जो है चंद्रमा के लिए, पूर्णमासी का चंद्र जो है पूर्ण चंद्र होता है, उसमें 16 कला होती है। बाकी जो है और दिन जो है घटते बढ़ते रहते हैं, पर जो पूर्णमासी का चंद्र जो है पूर्ण चंद्र होता है। ऐसे ही कृष्ण जो है बतला रहे जो कृष्ण अवतारी, अवतार नहीं है। जैसे 100 के अंतर्गत जो है 99 भी होता है, 70 भी होता है, 80 भी होता है। ऐसे कृष्ण राम का रूप भी धारण कर सकते हैं, पर राम कृष्ण नहीं बन सकते। कृष्ण कुछ भी बन सकते हैं, पर तो और जो है अवतार वो कृष्ण नहीं बन सकते। यहाँ दिखला रहे जो है ये बता रहे। इसमें कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग में एक बार स्वयं कृष्ण, एक बार 1000 चतुर्युग में एक बार कृष्ण स्वयं आते हैं। ब्रह्मा जी का एक जो है 1001 चतुर्युग में 43,20,000 दिखा रहे, 43,20,000। और 1000 चतुर्युग जब होंगे ये स्वयं कृष्ण आएंगे और स्वयं कृष्ण आकर के ये लीला करेंगे। और उसी के ठीक बाद में जो है जब कलयुग आएगा, कलयुग के आरंभ में ही चैतन्य महाप्रभु जी वो भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं। तो बताओ हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ये स्वयं कृष्ण आए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी आए और उनके अभी जो है भक्त ये परंपरा धारा से जो है भक्त चले आ रहे। ऐसी हमें जो है भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ये सब सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य जो है और किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ये हमको ये अभी गुरु परंपरा धारा से और समस्त जो है अभी हमारे लिए ये सहयोग प्राप्त हो रहा है। महाप्रभु जी की धारा के जो विचार है, महाप्रभु जी जो देने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु जी देने के लिए आए, वो पहले कभी नहीं दिया गया। कृष्ण भी आए, कृष्ण ने दिया, कृष्ण भी देख रहा है पार के अभाव, पर कृष्ण अपने अपने लोगों को दिया, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने आकर के सबको दिया। अब बताए कृष्ण आने के कारण, कृष्ण आने के कारण बहुत से दिखला रहे जो है कृष्ण आने का कारण दिखला रहे। विशेष रूप से कारण दिखलाते हैं, कुछ गौड़ कारण होते हैं, कुछ मौखिक कारण होते हैं। गौड़ कारण दिखला रहे कृष्ण जो है बहुत से जो सुपरगा थी, सुपरगा भी राम को देख करके मोहित हुई थी और वो कौन बन के आई? कुब्जा बन के आई। और दूसरा दिखला रहे बलि महाराज की पुत्री थी रत्नमाला, वो भी जो है हमारे वामन देव जी को देकर के जो है उसने भी लेगा ये बच्चा अगर मेरा होता तो मैं इसको दूध पिलाती। और जब देखा वामन देव जी जो है जब त्रिविक्रम बन गए तो बोले जहर दे देती इसको, वो उसकी भी इच्छा पूरी की। और कौन थे? 4 जो थे ये हमारे जय विजय थे। जय विजय के लिए भी अभिशाप लगा हुआ था 3 जन्म का, उनके लिए भी भगवान को आना पड़ा था। उनके लिए भी कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार हुआ शिशुपाल दत्त वक्र के रूप में, और वो अपने जय विजय अपने नित्य बैकुंठ में चले गए। और दिखला रहे ये जो थे हमारे नारद जी जो थे, नारद जी ने भी जो और उनको नल ये उसके पुत्र थे नल कुबेर मणिग्रीव, वो जो थे उनके लिए अभिशाप दिया था कि जाओ तुम जो है गोकुल में जाकर के वृक्ष बन जाओ, जब कृष्ण आएंगे जब तुम्हारा उद्धार होगा। इस तरह से बहुत से गौण कारण ये सब दिखला रहे। पर मुख्य कारण क्या है?
मुख्य कारण दिखला रहे जो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, विशेष रूप से जो है अपने भक्तों के लिए आए, और उसमें भी किसके लिए आए? विशेष रूप से ब्रजवासियों के लिए कृष्ण आए। एकमात्र कृष्ण आए तो ब्रजवासियों के लिए आए। कृष्ण ब्रज में जो है कौन बने हुए? ब्रज में ब्रजवासियों के कौन? सेवक बने हुए, और सेव्य कौन है? उनके ब्रजवासी सब सेव्य बने हुए हैं और कृष्ण सेवक बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर बोले ऐसे जो भक्त हैं, तो कृष्ण की जब लीला होती है तो तीन तरह के भक्त, तीन तरह के लोग थे। उनके जो थे तीन तरह के लोग थे। एक कौन थे? नित्य सिद्ध प्रकट थे उनके, एक कौन थे? साधन सिद्ध थे, और एक कौन थे? देवता लोग थे। देवता लोग थे। तो यो साधन सिद्ध जो थे, जो इतने समय से कृष्ण के लिए आराधना कर रहे थे, उसमें बहुत से जैसे ये दिखला रहे जो है ये नंद यशोदा जो बने थे, विष्णु और सुल्पा भी थे, यो वसुदेव देव की बने थे, और नंद यशोदा बने थे द्रोण और धरा। ये सब लोग कितनी आराधना कर रहे थे। इनकी आराधना के लिए कृष्ण को स्वयं आकर के ही करना पड़ेगा। असुरों को मारना कोई बड़ी बात है, असुरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जब भगवान प्रलय कर सकते हैं, असुर मारना कोई बड़ी बात है उनके लिए। असुर तो बैठे बैठे इच्छा करने से मार सकते थे वो, परंतु क्या है, ये सब काम उनके नहीं थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, उसमें भी दिखला रहे कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण आए थे? सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण आए थे। सनातन धर्म जो प्राय लुप्त हो गया था, ये दिखला रहे इसी के लिए कृष्ण आए थे। और बतला रहे जो है विशेष रूप से ऐसी जो भक्त तो रात दिन उनके लिए छटपटा रहे, रात दिन उनके लिए तड़प रहे, प्रभु कब आएंगे, कब दर्शन देंगे, कब आएंगे, कब दर्शन देंगे। इन भक्तों के लिए अगर भगवान नहीं आए तो ये इनकी जो है अभिलाषा पूरी कैसे होगी? अभिलाषा कैसे पूरी होगी? ये देख लाते हैं, जब ये थी सबरी रात दिन प्रभु के लिए रोती रहती है, रात दिन फूल बिछाती है, रात दिन बोलती है आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। अगर ऐसे भक्तों के लिए भगवान नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे? किसके लिए आएंगे? इसलिए भगवान ऐसे भक्त जो है उनके रात दिन जो तड़प रहे, चटपटा रहे जो है। और क्या, दंडकारण्य के ऋषि थे, 60,000 ऋषि जो भगवान की आराधना गोपाल मंदिर से कर रहे थे, कृष्ण की आराधना, वो थे। और कौन थे? ये जो जब शादी हुई थी रामचंद्र जी की, जनकपुरी की जो सीता जी की जो सहेलियां थी बहुत थी वहां पर, वो भी राम को देख करके मोहित हो गई। पर तो राम तो एक जो है उस समय दूसरे को अपना नहीं सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भी आए और वो भी आकर के जो है आकर के उनको भी उस समय उनकी इच्छा पूरी करनी थी। जो सीता जो थी, जो कितनी सीता थी, जो कितने समय तक रामचंद्र जी जो यज्ञ किए थे, वो सरल सीता थी, उनके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ था। वो कहाँ जाएंगे? बोले हम कहाँ जाएं? जब राम ने उनकी भी अभिलाषा पूरी करी, वो भी कृष्ण के समय जो है गोपियां बन के आई, साधन सिद्ध गोपियां बन करके आई। इस तरह से कितने कितने जो है, और वो लोग आकर के सब कृष्ण की लीला में जो है सम्मिलित हुए, सबको दिए कृष्ण ने जो है सहयोग, सबको प्राप्त कराया। और विशेष रूप से देखते हम ब्रज में, और गुरु जी तो एक बात है यही बोलते थे कि कृष्ण गोपियों के लिए ही आए, ब्रजवासियों के लिए ही आए थे, गोपियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए आए थे। क्यों? कृष्ण उनके सेवक थे। अगर ये कृष्ण नहीं आते तो इन ब्रजवासियों की अभिलाषा कैसे पूरी होती? ये कैसे पूरी होती? संभव नहीं था। जो कितना आत्म श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नृत्य निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जिनकी स्वरूप सिद्धि हो गई, जिनकी स्वरूप सिद्धि हो गई, उनकी वस्तु सिद्धि के लिए तो उनको कृष्ण की यहाँ पे जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही होगी वहां सम्मिलित होना ही पड़ेगा, और वही उनकी अभिलाषा पूरी होगी, और वही वस्तु सिद्धि होकर के नित्य गोलोक में द्रावण गोलोक जाएंगे। इसलिए बहुत से विचार है यहाँ पे, जो है बहुत से विचार दिखलाए। इसलिए मैं तो समझता हूँ गुरु जी की बार बार एक ही बात बोलते थे कि जो है कृष्ण एकमात्र ब्रजवासियों के लिए आए, और ब्रजवासियों के ही सेवक बने। गोलोक वृंदावन में कृष्ण की जो बतला रहे थे ना माधव महाराज जी, बोले कि वहां तो उनके सत्संग उनके पास में नहीं, यहाँ पे जो उनके साधन सिद्ध जो परकर है उनकी अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? भगवान के बताए तीन तरह के लोग आते हैं, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध, और जो है एक देवता लोग। तो जब भगवान की लीला समाप्त हुई उस समय साधन सिद्ध लोग जो थे
एक नित्य सिद्ध चले गए नित्य गोलोक वृंदावन, और जो देवता थे वो देवलोक में सब चले गए, और साधन सिद्ध जो थे जिनकी वस्तु सिद्धि हुई वो भी नित्य गोलोक वृंदावन में कृष्ण की लीला में सम्मिलित हुए। इस तरह से जो है ये सब लीला हुई। हमारे बतलाएंगे 6:30 बजे टाइम तो बुक हो गए गौर हरियाणी आपने बहुत सुंदर रूप में और विस्तृत विवरण के साथ कृष्ण की प्रकट होने के कारण बतलाया। कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम में नित्य ब्रजवासियों के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं। कृष्ण के 3 लीलाओं के बारे में हमारे आचार्य बात वर्णन करते हैं। एक है अप्रकट गोलोक वृंदावन, और फिर कृष्ण लोगों की यानी भक्तों के विनोद आनंद प्रदान करने के लिए भौम वृंदावन में कोई लीला को प्रकट करते हैं, उसी को प्रकट लीला कहते हैं। एक हो गया अप्रकट लीला, अप्रकट धाम, अप्रकट लीला, अप्रकट धाम, गुरु वृंदावन। और फिर कृष्ण भक्तों के आनंद प्रदान करने के लिए भक्त विनोदार्थ करोमि विविध लीला, पद्म पुराण में कहा। भक्तों के आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ, नित्य परिकर ब्रजवासियों के साथ आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिंह धाम सहवतरी। कैसे आते हैं? अपने धाम और परिकरों के साथ। वही गिरिराज गोवर्धन के लेकर यहाँ पर प्रकट कराते हैं। वही राधा कुंड, श्याम कुंड, ब्रज ब्रजवासी सभियों के यह योग माया के द्वारा इस ब्रजधाम में प्रकट कराते हैं। और वही लीलाओं के स्वयं कृष्ण करते हैं, आनंद आस्वादन करते हैं, भक्त के दर्शन कराते हैं। इसलिए कहते हैं अनुग्रह भक्तान मांसम तनु देवासिका भजते ताजर क्रीड़ा जा सुखवा तत्परो। श्रीमद् भागवत में वर्णन करते जा रहे हैं भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला कौन सा है? रास हो गया। ये मनुष्य की गोचर नहीं है, ना उनके जाने की जान पाते हैं। दास सख वात्सल्य तक तो कोई जान सकते हैं, किंतु कृष्ण के गोपियों के साथ एकांतिक जो प्रेम विहार, उसमें नाना प्रकार प्रेम के उत्सव इस जगत के लोगों ने बता दी। आनंद तो इस जगत में लोग चाहते हैं, चाहते कि नहीं? क्या क्या आनंद चाहते? कोई भोजन करना चाहते, भोजन आनंद कहा जाता है। अच्छे खाना मिले इसके भोजन आनंद। कोई शयनानंद, अच्छी सुंदर विस्तार में सोना, इसके शयनानंद कहा जाता है। क्या बोला? शयन आनंद, शयन इसी प्रकार इस संसार में जीव अनेकों प्रकार आनंद की उत्सुकता करते हैं, किंतु अपराकृत जगत में जो आनंद है नित्य शाश्वत चिरंतन, वो आनंद के बारे में लोगों को पता नहीं। ये उस जगत में है क्या चीज, क्या आनंद क्या है? उस लीला रस को जगत में प्रकट कराने के लिए स्वयं भगवान अपने धाम और परिकर के साथ इस भूम वृंदावन धाम में प्रकट कराते हैं। इसमें कहा जाता है प्रकट लीला कहा जाता है। प्रकट लीला और प्रकट धाम हो गए। अप्रकट धाम, अप्रकट लीला आदि है। और तीसरी क्या है बताओ? दृश्यमान प्रकाश। कृष्णा सारे लीला आदि करके अपने परिवार के लेकर चले जाते हैं, किंतु धाम हमारे पास है, अभी स्पॉट है, प्लेस है।
वही राधा कुंड श्याम कुंड आज है, वही गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, किंतु वो लीला हम देख नहीं पा रहे हैं। ब्रजवासी जौन सुनो मोर कथा, दिखाओ सिरा धाम है। नरोत्तम दास ठाकुर करें, ब्रजवासी जौन सुनो मोर कथा, दिखाओ सिरा धाम थे। ब्रजवासी जौन सुनो मोर कथा, दिखाओ सिरा धाम थे। नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में गा रहे, हे ब्रजवासी जन, आप लोग तो ब्रज में रहते हैं, कृष्ण इसी ब्रज में सारी लीला है, किंतु वो लीला दर्शन नहीं हो रहे। अरे भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्य फले, देख किछु तोरु मूले। भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्य फले, देखि किछु मनोहर। हा मनोहर कि देखेलो आमी, हैया मूर्छित होई बताय। इसी प्रकार ब्रज में भ्रमण करते करते अब तो लीला नहीं चल रही है, केवल मात्र स्थान है, वृक्ष है, लता पता है, किंतु लीला दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं जी, इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर के रोते रोते धाम परिक्रमा आदि करते हुए कहते हैं, हा हा मनोहर की देखो आमी बोलिया मूर्छित हो। इस प्रकार हृदय में जब अत्यंत दुख आरती होगा तब भगवान उस लीला को आपके हृदय में प्रकट कराएंगे। अथवा कहा जाते हैं कृष्ण की जो लीलाएं जो है, इसके अलावत चक्र लीला कहा जाता है। क्या बोला, क्या चीज है ये? अलावत चक्र में कहते हैं एक जलती हुई लकड़ी को यदि जोर से घुमाया जाए, क्या देखोगे? एक गोल चक्का दिखाई पड़ेगा। है तात्पर्य क्या है? ठीक उसी प्रकार कृष्ण लीला आदि जो है, अभी न किसी ब्रह्मांड में हो रही है, चल रही है। एक तो नित्य गोलोक वृंदावन में चल रही है, और अधुना अभी हमारे इस ब्रह्मांड में वो लीला हम देख नहीं पा रहे, किंतु किसी न किसी ब्रह्मांड में वो लीला चल रही है। अनंत करोड़ ब्रह्मांड है। हाउ मेनी? अनंत करोड़ ब्रह्मांड है। कहीं न कहीं लीला, कृष्ण की लीला चल रही है। किसी ब्रह्मांड में पुतनावध लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में सकटासुर तिनावर्त लीला चलती है। किसी ब्रह्मांड में चल रहे हैं, वो भगवान की इच्छा किस ब्रह्मांड में कैसी लीला करना है, किंतु चल रही। इसलिए कहता है अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाया। जो भागवत में जो इस तरह दिखलाया, यही लीला ब्रह्मांड में अलग होती है। वो भगवान की इच्छा ही है, जीव गोस्वामी पाद करे, जरूरी नहीं है ये हर समय एक ही लीलाओं को प्रकट करना है। कुछ लीला तो फिक्स रहता है और कुछ लीलाओं जो है वो अदल बदल होती रहता है। आज प्रातः काल में कहा था ना, ये भाई देखो हर रोज आप चावल सब्जी दाल रोटी बनाते हो, है तो ही बनाना ही है, किंतु कभी आप तो दूसरी प्रकार के बनाते हो ना। कभी कड़ी चावल बना ली है, कभी पनीर चावल बना ली है, कभी क्या बना देते हैं, पुलाव बना लिया है, कभी खीर बना ली। चावल कोई सब चावल की होते जा रहे हैं, किंतु उसके तरीका बनाने की डिफरेंस होता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की लीलाएं जो है वो चलते जा रहे हैं।
है। इसलिए कहते हैं अद्यावधि से करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। जो भगवान पुरुष जो है माने भजनशील जो है, और उनके हृदय में इतने आरती दुख होता है भगवान की लीला दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जिस ब्रह्मांड में जो लीला हो रही है उस लीला को उनके पास रख देते हैं, वो अंतर हृदय में वो लीला को दर्शन करते हैं। इसलिए कहे हा मनोहर की देखो नामी हो मूर्छित हो। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर भी कीर्तन में कह रहे हैं, ऐसे धाम में परिक्रमा करते करते, जैसे आप राधा कुंड गए, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा करते करते आपके मन में ये भावना हुई, ये गिरिराज गोवर्धन के तल्लाटी में जो जो लीला हुई, हे भगवान आप वो लीला को हमें दर्शन कराइए। जब आपके हृदय में ऐसे उत्कंठा जगेगी, जैसे माधवेंद्र पुरीपाद, रूप सनातन आदि ऐसे उच्चकोटि के संत महात्मा जब अत्यंत आर्त स्वर से दुखित होकर के भगवान की प्रार्थना करेंगे, तब भगवान क्या करते हैं, वो लीला को दर्शन कराते हैं। ये समस्त दिखाते जा रहे हैं। हमारे जीव गोस्वामी पाद टीकाओं में ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। तो आइए कितने प्रकार की भगवान के धाम और कितने प्रकार की लीला में बताया। एक अप्रकट गोलोक वृंदावन, एक प्रकट, और एक है दृश्यमान प्रकाश। दृश्यमान प्रकाश अभी है, धाम तो है वही, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन है, वृंदावन वही है, सेवा कुंज, निधुवन, निकुंज वन, बरसाना कोकिलावन, जावट है, ये सारे स्थान तो है, किंतु वो लीला आप दर्शन नहीं कर रहे। इसी के वजह से इस स्थान को कहा जाता है क्या, दृश्यमान प्रकाश, वो लाल धाम है, देखें। किंतु साधक जब भजन करते करते उत्कंठित होते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही है उसी लीला को उनके पास समक्ष में रख देते हैं, दर्शन करते हैं। और उस समस्त लीला आदि इसलिए कहते हैं, परित्राणम साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। परित्राणम साधुनां, साधु के परित्राण क्या है, दुख क्या है, परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। साधु जो है विरह में तड़प रहे हैं, उस विरह रूपी ताप से रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान क्या करते हैं, वो समस्त लीला उनके निकट दर्शाते हैं, दर्शन कराते हैं। परित्राण साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थय संभवामि जुगे जुगे। कृष्ण की अद्भुत महिमा वर्णन है शास्त्र में, है अपार कथा उनकी है। जैसे आपने बताया, कृष्ण नित्य धाम से इस जगत में प्रकट कराने के अनेकों कारण दर्शाया। एक मुख्य कारण भी बताया, गौण कारण भी बताया है। मुख्य कारण इसी प्रकार है, जो अपराकृत गोलोक वृंदावन धाम में जो गोपियों के साथ कृष्ण के रास लीला जो है, उस रासलीला के बारे में लोगों की सूचित करना, कि जगत में लोगों को पता भी नहीं है। यहाँ तक भी कृष्ण जब प्रकट लीला में जो रास आदि की, कोई ब्रजवासी को किसी को पता नहीं चला। दास सख वात्सलादि लीलाओं के बारे में सभी को पता है, किंतु कृष्ण जो गोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि की, जिसको कहते हैं रह केली विलास, अत्यंत गोपन से गोपन जो लीला जो है, वो लीला कब हुई, रात्रि काल में है। इसलिए कहते हैं ना, रासलीला कब हुई, रात्रि काल में, जब सब ब्रजवासी लोग सो जाते थे और कृष्ण एकांत स्थान पर आकर के बंसी वादन करते थे, बंसी बजाते थे, और उस बंसी ध्वनि के द्वारा कृष्ण वह समस्त ब्रज गोपियों की जो है पुकारते थे, बुलाते थे। कैसे,
न वंशित ध्वनि के द्वारा। वो वंशित ध्वनि में क्या चीज है उसमें? बोले एक ही शब्द है जिसे क्लीम कहा जाता है। क ल दीर्घ अ बिंदी व म कहा जाता है, बस है। बोले इस जो बीज मंत्र उस वंशित ध्वनि के सुन करके वो समस्त ब्रज गोपियां है समस्त गृह कर्म आदि त्याग दे करके गोविंद की तरफ दौड़ते थे। किसी और सारे ब्रज तो सोए हुए हैं। दास सख वात्सल रस के भक्त की गोचर नहीं है। जिसे कहते हैं दास वात्सल आदि नहीं, ये सब गोचर सब एक सखी गणे तथा अधिकार, सखी लीला करे तथा सखी लीला सदय। चैतन्य चैतामृत में कर जिस समस्त भक्त दास भक्त है, कृष्ण के दास भाव से सेवा करने में, वो लोग अधिकारी नहीं है रासलीला में प्रवेश करने के लिए, बात दर्शन करने के लिए। इसलिए जोग में उनको क्या करते हैं? सुला देती है। शक्कर रस के जो है प्रिय नरमा सखाओं के छोड़ करके बाकी सखाओं के भी जोग माया सुला देते हैं। सुबल सुदाम आदि सब कहा जाता है क्या? प्रिय नरमस का कहा जाता है। ये समस्त सखा कुछ जो है कृष्ण सेवा की रासलीला की सहायता करने के लिए कुछ प्रयास करती है। यहां पर रास करने से केवल गोपियों के साथ नित्य गीत ये नहीं है, रास करने से अनेकों लीलाओं के साथ सम्मिलित होता है। जैसे मधुपान, राधा कृष्ण मिलाप, बंसी चोरी है, अनेकों लीलाएं होती हैं। कहीं कहीं जो है ये शक्कर रस के से जो प्रिय नर्म सखा जो है केवल सामान्य रूप में उस लीला में सहायता करने के लिए जोगमाया उनकी बुला लेती है। साधारण सखा के लिए संभव नहीं है। ये भी विचार देते जा रहे हैं। जैसे सुबल मिलन आदि की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। सुबल मिलन की कथा कई बार मैंने आप लोग के श्रवण कराया है। राधा कुंड के तट पर ये समस्त दिखाया गया है, ये समस्त दिखाया गया है। और वात्सल रस के जो सेवक सेविका जो है नंद जसोदा, वात्सल रस के जो सेवक नंद जसोदा, इनके भी जोगमाया किसी प्रकार अलाउ नहीं करते। ये लोग भी सो जाते हैं। आज समझ तो अभी रह गया कौन? एकमात्र श्रृंगार रस की सेविका है राधा आदि गोपियां है। कुछ कुछ जो है कथा को बारी में जैसे पूर्णमासी मार रोहिणी सामान्य रूप से कुछ अनुमान लगा देते है। अथवा कहीं कहीं जो है पूर्णमासी देवी जोगमाया उस लीला के कहीं की सहायता भी करती है। इसलिए कृष्ण की जो रासलीला के बारे में प्रकट लीला में कृष्ण के रासलीला के बारे में भी कई ब्रजवासी के पता नहीं। कृष्ण केवल वंशित ध्वनि के द्वारा उस गोपियों की जो है पुकार होती और गोपियां कृष्ण के निकट आ जाती और अनेक प्रकार जो है लीला। ये तो एक दिन की लीला भी नहीं बोले, थोड़ी सी लीला की कथा वर्णन कर दिया श्रीमद् भागवत में। हमारी जिद संहिता करते हैं भागवत में जितनी भी लीला है सब मानो एक दिन की लीला है। इससे नाजनी कितने दिन कैसे कैसे लीला दी नमो अनंत लीला है देवाय तुभ्यम है। एक नहीं कितनी अनंत जिस लीला की कथा कौन स्मरण करें, कौन चिंतन करें। इसलिए ये सर्वोत्तम लीला जो है वो रास लीला, उसी रासलीला को तो कृष्ण प्रकट लीला में भी कराएगा, किंतु सबके अधिकार नहीं हुआ। किंतु कृष्ण जब इस धराधाम से चले गए, कृष्णो स्वधाम को गते, श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं, जब कृष्ण सारे लीलाओं की संगोपन करके अपने धाम में जब चले गए,
तो वही भागवत धर्म के पुनः स्थापित करने के लिए कृष्ण जोग माया के द्वारा अधुना भागवत के रूप में प्रकट किया। क्योंकि कृष्ण तो चले गए, और कृष्ण जिस दिन से चले गए उस दिन से क्या प्रारंभ हुई? कलियुग प्रारंभ है। और इस कलियुग में एकमात्र धर्म क्या है? भागवत धर्म के अनुशीलन करना। भागवत में आ गए वही जो है अधुना अभी वही कृष्ण भागवत के रूप, भागवत रूपी सूर्य के रूप में प्रकट हुए हैं। ये वर्णन कृष्ण सदाम भोगते है, अपने लीला परिकृत के साथ चले गए, फिर जीवों की कल्याण करने के लिए है। किंतु क्योंकि कलियुग के मनुष्य की बुद्धि अत्यंत नीच प्रवृत्ति है। कले दोष निधे राजन, इस कलियुग में मनुष्य की अत्यंत जो है नीच हो जाता है। जितने कलियुग बढ़ते जाएगा उतना ही मनुष्य की जो नीच प्रवृत्ति होगा, छोटा स्वभाव होगा। समझ में आ रहा? कितना नीच प्रवृत्ति होते जाएगा, पाप कर्म में लिप्त रहेगा, पाप करते रहेगा। कुछ लोग तो पाप की बारे में भी सोचेंगे नहीं, खाओ पियो मौज करो, और धीरे धीरे उनकी बुद्धि भी लोभ होते जाएगा, कम होते जाएगा, और मनुष्य धीरे धीरे छोटा भी होते जाएगा। ये सब वर्णन करते जा रहे हैं। ऐसे जीवों की कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुनः सूर्य के रूप में प्रकटित हो रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकटित होकर के अपने किरणों के द्वारा सर्वत्र जो है उजाला कर देते हैं, प्रकाश कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वयं कृष्ण भागवत रूपी सूर्य के जनित और के द्वारा प्रकाशित होकर के सबके हृदय को जो है अंधकार दूर कर दे। और इसी जो लीला कथा को कोई श्रवण करे, वो क्या है? जगत में प्रचार कर शुद्ध भक्ति, प्रेममयी भक्ति, रसमयी भक्ति। वो कथा कौन श्रवण करेंगे? अधिकारी जगत है। इसमें तो बहुत विचार दिखाए, और तो गोपियां क्या है? कृष्ण के साक्षात सर्वशक्ति सर्वनी श्रीमती राधा जी की कायम है। ये कोई साधारण नहीं है, इसलिए कार्य कृष्ण की लीला इतने मधुर जो है। अभी हम लोग आइए एक एक लीला कैसे प्रकट हुई होती जा रहे हैं। पुतना मोक्षण लीला जिसने आपने बताया, पुतना पूर्व जन्म में कौन थे? बलि महाराज की कन्या रत्नावली है, पुतना थी। क्या बोले? बलि महाराज की कन्या रत्नावली। और अभी कृष्ण लीला में कौन बन गई? पुतना। वही पुतना मोक्षण लीला भी दिखाई। सारी लीला में एक एक सुंदर शिक्षा भी है। भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण की समस्त लीलाओं में जो है
शिक्षा भी दिया। पुतना शब्द की अर्थ ही होता है पुतना, पुत माने पवित्र, न माने नहीं है, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, छल कपट, डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी बराबर। तो भगवान क्या करते, पुतनावध लीला के द्वारा जीव के हृदय में ये समस्त अपवित्रता के जो है नाश करते हैं। ये दिखाए ये करता है दूसरा है। पुतना कैसे थी वो? कुत्सित था, कुत्सित, किंतु वो कैसे बनाया अपने को? ना सुंदरी के रूप में बना है। किंतु भगवान सर्वांतर्यामी उनके कुरूप के नष्ट भी कर दिए, और कुरूप के नष्ट करके उनको कहाँ भेज दिया? उनका आत्मा को गोलोक में माँ जसोदा की परिचारिका रूप में। इसलिए तो भागवत में आए अहो गोपियं स्तनकाल कूटम जिगांसा पश्चात वाली मिले को धातु स्थान कम वादयालु शरणम लगी है। अहो गोपियं स्तनकाल कूटम, बकासुर के बहिन पुतना कैसे आई थी? केवल वेश बना करके, मातृ वेश बना करके। वात्सल्य तो भाव तो है ही नहीं है? वात्सल्य हृदय में वात्सल्य भाव है ही नहीं, केवल वेश बना है। धातु क्या जो जैसे गोलोक में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चा होता है ना, उसके रखवाल करना पड़ता है। जैसे आपको समझे ढाई जिसको कहा जाता है नहीं है? उसके बच्चा को जो रखवाला करना पड़ता है। कोई बच्चा नटखट होता है, भारी होता है, उसके एक अकेले माँ के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, उसके नहाना धुलाना है। कभी यही तो है, वो तो क्या बोले, क्या नाम हुआ उसका पुतना के जो स्वरूप परिचय क्या? मैं सुना था कि ये जो पुतना को कभी दे देते थे वहाँ पर सेविका के रूप में, माँ जसोदा की परिचारी के बाद सेविका। जैसे माँ जसोदा की जब जब जरूरत होते हैं, इस बालक के तुम आज है पकड़ो, ये करो, कोई सब काम। किंतु वृंदावन में नहीं, गोलोक में देते। इसलिए गोलोक और वृंदावन की रक्षा जो हमारे भगवान ठाकुर करते हैं, जो वृंदावन करनी का स्वरूप है। जैसे कमल होता है ना, कमल के जो सुंदर जो लाल भाग है, गुलाबी रंग के अंदर जो होता है, वही मानो वृंदावन करनी का। और उसके चारी तरफ आप देखना, थोड़ा सा हल्का जो है काली रेखाओं के द्वारा वो घिरे रहते हैं। कभी जो गुलाब फूल आपको मिले है, आप थोड़ा ध्यान से आप देखना है। उसी के कहा जाता है गोलोक कहा जाता है। उस गोलोक में जो है कुछ सत्यत्व भाव रहता है। परक्यत्व रहने पर भी वहाँ पर सत्यत्व भाव रहता है। कहने भी आपको समझ में नहीं आएगा, इतना ही समझो। जे वृंदावन की जो बाउंड्री जो है एक गोलोक कहा जाता है और वृंदावन मधुर धाम। वृंदावन नहीं देखे, गोलोक किया, गोलोक में किया। गोलोक किसने कहा है, इतना ही समझने के लिए प्रयास करें। गोलोक वृंदावन की क्या है, प्राचीर स्वरूप है। प्राचीर समझ दो, बाउंड्री। जैसे पहले राजा लोग अपने राज्य की सीमा के लिए जैसे है ये बना दी, जैसे चीन जैसे सबसे बड़ा प्राचीर बना दी है। पृथ्वी में सबसे प्राचीर कौन सा प्राचीर है, दीवार कौन सा है, चीन का। कितने हजार मील प्राचीर में दीवार। श्रीरंगम में जो है, हाँ, श्रीरंगम में चारों तरफ दीवार है। तो उसी प्रकार ये समझने के पास तब तो ऐसी नहीं है, किंतु हम समझाने के लिए व समझने के लिए कार्य, जब आप जाओगे तब आपको पता लगेगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कार्य इस संसार में रह करके जो हम वार्तालाप करते हैं अपराध चित्त जगत की, ये केवल एकमात्र एक धारणा करने के लिए,
आपके ये विचार की देने के लिए कहा है। किंतु वो कैसे है वो आप जाओगे तो आप दिखाई पड़ेगा आपको, वो अनुभव व्यक्त है। आज चलो इसलिए कहते हैं वहीं पर भी माँ जसोदा है। कहाँ पर? गोलोक में है। वहीं पर जो वो क्या करते हैं, जो मैं के दर वो जो लीला चलती है उसी की जो है माँ जसोदा की परिचारिका के रूप में, जैसे उनको कपड़ा साफ कर देना, जो कुछ काज है जिसको आप इतना ही समझे, मेड सार्वेंट जिसको काज है, मेड के घर है, जिसके घर में रहते हैं ना काम करके आप, तो उसी प्रकार से इसका धात्रोच तो गति इतना गति दे दिया है, और किसी असुर को तो ऐसी गति नहीं दिया। कृष्ण, अघासुर, बकासुर, पुतना, ये क्या बोले, कितने असुर को मारा, किंतु देखो पुतना के ऐसे सर्वोत्तम गति कैसे दे दी है। बने पुतना की विशेष वैशिष्ट क्यों ना, उनके रिलेशन प्रहलाद महाराज के साथ, हिरण्यक क्या बोले, प्रहलाद महाराज के निकट स्वयं नृसिंहदेव कहा, हे प्रहलाद तुम्हारे कुल में जो कोई भी आएगा है, मैं उनको कृपा ही करूं। देखो भक्त के साथ किसी प्रकार हमारे ऐसे मित्रता हो जाए तो भगवान प्राप्ति की करने की कोई जरूरत समय नहीं रहता। पूर्व जन्म था ना, मैंने कहा ना पुतना कौन थी, रत्नमाला, वो रत्नमाला कौन, हाँ आएगा ना। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, अब बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला है। तो प्रहलाद के साथ संबंध हुआ कि नहीं हुआ है। और विशेष करके उनके पिता भी तो भक्त थे, बलि महाराज है, आत्मनिवेदन किया। हाँ परिवार के लिए देखना पड़ता है ना भाई, है आत्मनिवेदन बलि महाराज, और उनके हृदय में भी ऐसे भावना हुई है, कितने उच्च भावना हुई। भगवान तब हमें एक वस्तु तो देते हैं, उच्च आकांक्षा है, किंतु बाकी जितने असुरों के मारा कितने उच्च गति है। अब इसलिए वे संबंध इसमें दिखाया गया। मधुकंठ स्निग्ध कंठ है, वो भी क्या है, उनके पिताजी के संबंध है ना, धन कुबेर है, इसको भी है। उसके धन कुबेर की भी कथा भी उसी प्रकार विभिन्न कल्पों में विभिन्न कथाएं, एक ही कल्प में नहीं है। ये धन कुबेर की कथा मैं बताता हूँ। ये जो है ये शिव भक्त थे है, किंतु बहुत दरिद्र था वो है। एक दिन चोरी करने के लिए गए है, कोई चोर भी तो पूजा करते हैं भाई, हमें सिद्धि मिल जाए, ऐसे मत सोचो चोर शिव पूजा क्यों करते हैं, कर सकते है। जैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्ति करने के लिए कोई काली दुर्गा आदि को पूजा बलिदान आदि करते हैं, तो इसकी कथा भी प्राण में आ रहे हैं। ये धन कुबेर कैसे मिल गया, धन एक कैसे, ये कुबेर कैसे मिल गया है, खजाना के मालिक कैसे बन गया है। ये क्या कि एक शिव भक्त थे है, और चोरी करता था, और चोरी करते करते इधर उधर घूमते 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 देखा तो उस दिन भगवान इच्छा से कोई धन ही नहीं मिला। और उस दिन था शिव चतुर्दशी था, उसको पता ही नहीं था। रात्रि काल में सभी लोग शिव जी के जल चढ़ा करके चले गए। शिव जी में क्या चढ़ता है, बेलपत्ता चढ़ते है, जो फल मूल था वो तो कोई लेकर के चले गए, और केवल शिव जी की विग्रह था। और देखो उसमें शिव जी के ऊपर जो है एक तांबे के जो है लोटा लगा था, लोटा है लटका हुआ था, उसमें पानी टपक टपक करके पड़ रहा था। शिव जी के सिर पर पड़ा पड़ना पड़ता है
है? आज कहा ना, देखो शिव जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए? गंगा जल और बेलपत्ता चढ़ाओ है। बोले गंगा जल बेलपत्ता कहाँ मिले? तो यहाँ पर पुराण भी कहे, जैसे आज मैं बता रहा था है। बोले शिव जी के वो गंगा जल में, किसी भी जल में है, यदि बेलपत्ता दिया जाए वो गंगा जल की फल प्राप्त हो जाता है, ऐसे भी लिखा गया है। तो उसमें क्या हुई है, एक लोटा के जो लगा दिया और उसमें पानी रख दिया और उसमें एक बेलपत्ता लगा देते, वो होता नहीं छेद होता है ना, उसमें एक बेलपत्ता लगा देते। तो किसी भी जल यदि बेलपत्ता को स्पर्श करे वो गंगा जल की फल प्राप्त होता है और शिव जी से प्रसन्न होता है। शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं, जो शिव जी इतने प्रसन्न हो जाता है कि कहना जाए महाराज गंगा जल कहाँ मिले, कहाँ जाए, कोई बात नहीं, साधारण जल डाल दो और एक कर दो, छेद कर दो और उसमें एक 3 जो है बेलपत्ता उसमें लगा दो। उस बेलपत्ता के आश्रय करके जो जल टपकता है ना, उसी गंगा जल, उससे शिव जी प्रसन्न होता है। समझ में? चलो आगे की कथा। भाई तो क्या करें, उन्होंने क्या कि देखा कि आज तो कुछ मिला ही नहीं है, रात इतने रात हो गया, सारा दिन घूमते घूमते कुछ नहीं मिला। तो विचार करें कम से कम ये तो तांबे के लोटा को मैं उतार लेता हूँ, उसको बाजार में बेच करके थोड़ा कुछ पैसे हो जाए। किंतु वो तांबे के लोटा जो है इतना दूर था, उसका हाथ नहीं लग रहा था, उतराइए कैसे करें। देखो उन्होंने क्या कि शिव जी के मूर्ति था ना, उनके ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके उसके उतारने लगे। इतने समय शिव जी प्रकट हो गया। शिव जी विचार करने लगे आज शिव चतुर्दशी है, लोग तो मुझे ना जाने क्या क्या चढ़ाते रहते हैं, जो जैसे मानत करते हैं ना चढ़ाते हैं, किंतु आज तक अपने को किसी ने चढ़ाया समर्पण। हाँ जिसमें शिव जी कहने लगे अरे तुम बरमपुरी बर मांगो जो चढ़ना चाहते, वो डर गए, नीचे उतार गए। किंतु देखो शिव जी महादेव कितने पूर्ण, लाओ तुम किसी धन के लिए आए हो, चोरी करने के लिए, जाओ तुम स्वर्गलोक में तुमके ये बना देता हूँ, खजाना क्या बोलते जो खजांची बना देता हूँ, जाओ। इसी प्रकार भी शिव पुराण में अनेक कथा है, ये कथा नहीं अनेक कथा है। और उसी जो खजांची इतने इसके धन है, तो यही कुबेर बने थे, यही कुबेर बने थे। कुबेर तो रावण का भी भाई था। अरे कितने कल्पों में कितने कथा, एक कथा के लेकर के बहुत जिक्र मत करो, कितने कल्प की कितने कथा है। आज समझ में, आप भी कितने बार आए हैं, हम भी कितने बार आए हैं, कितने स्वरूप में आए हैं वो पता ही नहीं है। अभी आप वकील साहब में आए हैं, और कितने बार भी आप आए हैं, बात ही सकते हैं। एक लीला को लेकर के मत चलो, अनेकों पुराण में अनेकों कथाएं हैं। आज भी चलो आगे की कथा सुनाते हैं। तो उसी देखो ये धन कुबेर है और मणिग्रीव, नॉन कुबेर और मणिग्रीव, ये उनके दोनों पुत्र हुए। पिताजी के धन को क्या करने, बर्बाद करने लगे। और फिर नारद ऋषि की कथा आप लोग जानते हैं, जिस कथा आप लोगों ने श्रवण किया है, ये किस प्रकार धन में उन्मत्त होकर के शराब पी करके और वो स्त्रियों के साथ कैसे जल में प्रेम विहार आदि करने लगे। स्त्रियां तो जल्दी जल्दी उठ करके चलेंगी, वस्त्र धारण, लज्जा वस्त्र धारण कर ले, किंतु ये दोनों जो है इतने उद्दंड शराब पी करके इतने मस्त थे। नारद के सम्मान तो दूर की बात है, ना जाने कैसे कैसे शब्द आदि करने लगे। अरे आर्य संत महात्मा आठ तरह की रास्ता नहीं है, यहीं पर आगे है।
क्योंकि जो शराब पी लेते हैं उनकी तो भाषा कैसी होती है, दुष्ट दुराचारी भाषा। नारद ऋषि क्या करेंगे, दंड के दंड देना, जा मूर्ख, धर्मार्थ में मत हो गया है, या तो वृक्ष जनी का है। अब देखते देखते तो शरीर जो है वृक्ष जनी होते जा रहे। तो अब ये दोनों ने नारद के चरण पकड़ के रोने लगे, हमें उद्धार कीजिए। नारद ऋषि बोले जाओ, द्वापर युग में, नारद ऋषि साधारण नहीं है, त्रिकालज्ञ ऋषि है, जानते, जाओ गोकुल में नंद महाराज के आंगन में जमलार्जुन होकर जन्म दो और भगवान तुम्हें इस वृक्ष जनी से मुक्त दिलाएंगे। ये नारद जी के वचन रखना तो भगवान की कर्तव्य है कि नहीं कर्तव्य? नारद जी भक्त, प्रेमिक भक्त जो प्रतिज्ञा आदि कर लेते हैं, भगवान जो है उसको रक्षा करते हैं। संग भगवान प्रतिज्ञा करे तो अपने बातों के वचन के रख पाए अथवा नहीं पाए, किंतु कोई भक्त यदि करे उसको रक्षा करना। इसलिए नारद जी की बातों की रक्षा करने के लिए ये भी लीला दिखाई, ये लीला प्रकट दामोदर लीला आदि के माध्यम से कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव के भी वो जमलार्जुन वृक्ष से उद्धार करके और कहाँ भेज दिया है, वो भी गोलोक में इनके गोलोक में भेजे। वहाँ पर जिज्ञ से बात के अनुसार जो है कथा जी होते हैं, वहाँ पर गोलोक की कथा होते जा रही है। अच्छा, नल क्या बोले, मधुकंठ और श्रीकंठ के रूप में है, ये समस्त वर्णन होते जा रहे, ये भी कम नहीं है। ऐसे ऐसे सुंदर लीला आदि प्रकट करते रहते हैं। गिरिराज गोवर्धन आदि लीला का आज भी कथा सुने, गिरिराज गोवर्धन लीला। कृष्ण की यही रासलीला जगत में प्रचार करने के लिए कृष्ण के दो लीला विशेष करके करना पड़ा। एक है क्या, कालिया दमन लीला है, और दूसरी है गोवर्धन धरण लीला है। क्योंकि कलियुग है, मनुष्य की बुद्धि तो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, कृष्ण बनना चाहते हैं, ब्रह्म बनना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण ने ये दो लीला के द्वारा दिखाया है। मैं जो रासलीला करूंगा, मेरे भांति कोई रासलीला करने की इच्छा हो तो मैं ये दो लीला प्रकट करा रहा हूँ, ये लीला करके दिखाऊं। कौन कौन लीला? कालिया दमन लीला है। कालियों के हजारों फोनों पर कृष्ण ने नृत्य किया है, ये दिखाया। अच्छा, कालियों के सिर पर भगवान जो नृत्य आदि किया है, कस्सानु अश्व भाव दिग्मय तवांग लेनु वर्षाधिकार जब लड़ना जरूर है। कस्सानुभाव, ये जो कालिया नाग की पत्नियां जो करी है, ये कालियों की हमारे दुष्ट दुराचारी पति कालियों की पूरे जन्म के इतिहास में बताई है। ये कौन सा कर्म किया था? ये दुराचारी, दुष्ट, निर्विशेषवादी, भोगवादी है। ऐसे कालियों के सिर पर से भगवान नृत्य किया, नृत्य भी नहीं किया, उनके सिर पर क्या दिया? चरण चिन्ह दिया। इसके कारण क्या है? कालिया पत्नी, नाग पत्नी पूछ इसी संदर्भ में हमारे आचार्य जो बात वर्णन करते हैं, देखो पूर्वजन्म के कहीं न कहीं संस्कार रहता है। ये कालिया पूर्वजन्म की लीलाओं की कथा क्या है? एक राजा थे जिनके पेट में बहुत दर्द होता था, अनेक प्रकार की औषधि खाई लेकिन कुछ नहीं, लाभ नहीं हुआ। अंत में कोई संत महात्मा आके बोले, महाराज आपके बगीचे में दो कबूतर है, उस दो कबूतर के पकड़ करके उसके मांस खाइए, आपके पेट के दर्द दूर हो जाएगी। तब वो राजा ने क्या कि
बगीचे में देखा 2 कबूतर, पकड़ने की तो प्रयास की, व्यर्थ हो गए। अंत में 2 ही संत महात्मा आकर बोले महाराज आप राज ये क्या बोले राज वेश परित्याग करके आप वैष्णव वेश धारण कीजिए। राजा ने क्या कि राज वेश त्याग करके वैष्णव वेश मैंने तिलक लगाया, कंठी गला में, हाथ में जप मारा। अब देखते देखते ही वो दोनों कबूतर आकर के महाराज की उरु पर बैठ गए, थाई पर बैठ गए। महाराज को देख करके रोने लगे, मेरे कर्मों के अनुसार मैं घूम रहा हूँ, फिर 2 प्राणियों को कैसे मैं हत्या करूँ? अभी पुजारी आरती करें ना, बंद करो 5 मिनट, पुजारी कहाँ गए? अच्छा देखो उस समय क्या हुई, राजा के हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू आने लगे। उसको देख करके 2 कबूतर कहने लगे महाराजन वास्तव में आपके पेट की दर्द की कारण है एक संत महात्मा के चरण में आपने अपराध किया, इसलिए संत महात्मा के चरणामृत आप पान कर लीजिए, आपके पेट के दर्द सदा के लिए चले गए। संत महात्मा कहाँ है? बोले महाराज इसी बगीचा में वो पेड़ दिखाई पड़े ना, हजारों साल के एक पेड़ वहीं पर है, बहुत पुराना पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे की तरफ एक गड्ढा है, गर्त है, उसी गड्ढा के अंदर में एक संत महात्मा रहते हैं। उस संत महात्मा के पास जाकर के आप प्रार्थना कीजिए उनके चरणामृत प्राप्ति करने के लिए। उस समय राजा ने क्या कि वहीं पर गए और रोते रोते संत महात्मा निकट कहने लगे हे संत महात्मा अपने चरण कमल के मुझे दर्शन कराइए, जिससे मैं अपने चरण कमल के धोकर के चरणामृत मैं पान कर लूं। ऐसे कहने के साथ ही साथ उस पेड़ के जो गर्त जो गड्ढा जो वहीं से एक संत महात्मा के चरण ऐसे निकल करके आ गए, और वो चरण कैसे था? पूरा गला हुआ था, लेप्रोसी जिसको कहा जाता है, खून भी टपक रहा था। भाई बद्ध जीव कैसे ले हैं? हम तो ठाकुर जी के प्रसाद भी लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा अच्छा है कि नहीं, हमारे उपयोगी कोई है कि नहीं। रसगुल्ला है तो उठा लेते हैं, हाँ महाप्रसाद हो है, और ऐसे करेला की सब्जी पड़ा हुआ है, ठीक है प्रसाद लो ना, ठीक है प्रणाम कहते हैं कि नहीं करते भाई? रसगुल्ला यदि रखा गया, राजभोग रसगुल्ला रखा गया, बोले हाँ ये महाप्रसाद, बोले दो महाराज, और यदि सारे प्रसाद चला गया, सब दे दिया, और कौन सा सब्जी रह गया, प्रसाद रह गया, करेला, हाँ अब क्या तो करना नहीं, थोड़ी सी देना, थोड़ी सी देना। अच्छा कहेंगे नहीं कहेंगे भाई? है रसगुल्ला है महाराज बड़ा वाला मुझे। अच्छा भाई देखो, वो राजा तो बद्ध जीवी थे, सीधी बात है। तो कहने लगे संत महात्मा आपके दूसरी चरण दिखाइए। हो सकता है सोचने लगे दूसरी चरण जो है ठीक होगा, है दोनों चरण में लेप्रोसी थोड़ी हो गया, इसलिए कहने लगे महाराज दूसरी चरण दिखाइए। फिर कहने के साथ ही साथ दूसरी चरण निकल करके आ गया, वो भी कैसे है, और भी तो गंधमय है, ये तो तुम्हारा थोड़ा बहुत खून भी दिखाई पड़ रहा है, किंतु वो जो है मानो है इतने बड़े बड़े कीड़ा भी दिखाई पड़ रहा है, ऐसे घूम रहा है कीड़ा है, और मांस भी जैसे मानो टपक करके पड़ने वाला था। किंतु अभी क्या करे, राजा विचार करने लगे क्या करो, हाथ तो बढ़ा दी, थोड़ा पानी डाल दिया, एक मांस के टुकड़ा और खून भी आ गया, अभी कैसे पान करें? जस्ट ऐसे लगाया और सिर पर लगा दिया। इतने समय आकाशवाणी हुई, बस कोई संत महापुरुष मूर्ख राजन, तू कैसे झूठ है? बोलते महाराज अपने चरण कमल को दिखाए, ये नहीं दूसरी, फिर मैं चरणामृत पान नहीं किया, चरणामृत को है मुख में एक बोलते हो और काम दूसरा करते हो।
मुख में तुम नहीं लगाया और सिर पर जा। ये तो सर्पों के काम होता है। सांप के जो जिहा होता है तो तेरा ऐसे ही दा सर्प जनी प्राप्त करें। उस महाराज ने किया कि संत महान के चरण पकड़े रोने लगे, महाराज मैं बद्ध जी हूँ, आपके चरण देकर के ऐसे। किंतु आश्चर्य की बात है वो महाराज जब वो संत महात्मा के जो मांस के टुकड़ा बाजू है सिर पर लगाया, इतने सुगंध होने लगे। क्या हुआ? अलौकिक। संत महात्मा हृदय के नवनीत समान। संत महात्मा कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको तो अभिशाप तो दे ही दिया, सर्पजनी होने की। जाओ, दापर युग में स्वयं ब्रजेंद्र श्याम सुंदर प्रकट होंगे और तुम कालियो होकर के उसके लीला की सहायता करो। जाओ, जाओ रमणीक दिख में जाओ, वहीं पर रहो और कृष्ण लीला के समय तुम्हें सब और स्वयं कृष्ण ही तुम्हारे सिर पर अपने चरण चिन्ह पर कृष्ण की कृपा प्राप्त करो। देखो वही राजा की एक संत महात्मा की वचनों की रक्षा करने के लिए कृष्ण के कौन सा लीला करना पड़ा? कालिया दमन की लीला करना पड़ा। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनके वचन को तो रखना पड़ता है। इसलिए कालिया और एक भी लीला है, अभी आरती में आगे जाए संक्षेप में बता देता हूँ। एक संत महात्मा थे, घर संसार छोड़ करके वो जंगल में चले गए भजन करने के लिए। और जंगल में रह करके वहां पर जब भजन करने लगे, अपने मुताबिक अपने भाव के अनुसार सुंदर स्थान को बनाया। जैसे आप जिस कमरे में रहते हो, गिरिराज गोविंद के फोटो लगा दी, गुरु जी के फोटो, गुरुदेव के फोटो लगा दी, राधा कुंड श्याम कुंड जैसे जाकर, ठीक उसी प्रकार संत महात्मा अपने भाव के अनुसार उस जंगल में एक कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। बहुत साल, 15-20 साल 25 साल तक भजन करने लगे। अब भजन करने के बाद इसके मन में इच्छा हुई, बहुत साल तो मैं भजन कर रहा हूँ, एक बार तो तो कभी गए नहीं, तीर्थ स्थान में गई नहीं गए, मैं तीर्थ भ्रमण करके आता हूँ। ऐसे करके संत महात्मा उस स्थान को छोड़ करके तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए। और ठीक उसी समय दूसरी एक संत महात्मा आ गई। दूसरी संत महात्मा देखिए, इसमें तो कोई नहीं रह रहे, वहीं पर आकर के भजन करने लगे। और पहली वाले संत महात्मा सब जगह भ्रमण करते करते 15 साल के बाद फिर अपने स्थान पर आ गए। जब आगे तो ये दूसरी संत महात्मा कहने लगे, तुम कौन हो? बोले कौन है? ये मेरा स्थान है। जैसे मैंने बाहर चले जाता हूँ, 2-3-4 महीने का अपने कमरे में ताला लगा देता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर घूम, किंतु इसके बीच में कोई मेरे कमरा को दखल कर लिया तो कहाँ जाऊँ? उसे हो गया ना। तुमसे 15 साल के बाद देखा कोई संत महात्मा आकर विराजमान, तो संत महात्मा कर लिए, ये संत महात्मा, पहले संत महात्मा कर लिए, ये मेरा स्थान है। दूसरी कहते हैं यार जगत ईश्वर ईसावस्त सर्वविदम जगतम तेन तत भूजिला मां विद्यत सजितम, रे भगवान के सभी स्थान है, तेरा मेरा क्यों करते? बस दोनों संत महात्मा एक दूसरे कहते हैं मेरा, ये मेरा। ऐसे करते करते बात आगे उठने लगी है। वो संत, एक संत महात्मा दूसरे संत को अभिशाप दे दिया, अरे तू जैसे सांप है, सांप जैसे चूहे के बिल में रहता है, अपने सांप तो अपने गर्त खोदते नहीं, ठीक उसी प्रकार मैंने ये बनाया सुंदर स्थान है अपने भजन के मुताबिक, और तुम इसका दखल करके यहाँ पर रहे सांप के भांति, जा सर्पजनी प्राप्ति कर। इस कथा को सुन करके दूसरे संत महात्मा बोले ऐसे अभिशाप दे दे। अरे जैसे कौवा जैसे मूर्ख होता है, एक आंख में अंधा होता है, तेरे कौए के विचार होता है, खा 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 करते दे मेरा है मेरा है, जा कौए जन्म ले, क्रोध जन्म, एक दूसरे को अभिशाप दिया, सांप और कौवा। इतने समय स्वयं भगवान विष्णु वहीं पर प्रकट हुए। स्वयं भगवान विष्णु कहने के संत दय
आप दोनों तो हमारी भुजा के बाहु के भांति है। मैं क्या करूं, अपने आप अभिशाप दे दिया, क्या करूं? जाओ तुम काकभुजंडी होकर के मेरे राम लीला में, त्रेता युग में राम लीला में तुम सहायता करना है और मेरे लीला के दर्शन करना है। जुग जुगांतर तक तुम रहोगे, सब तुम्हारे स्मरण रहेगा। तुमको भी एक गुरु आदि बड़े बड़े पक्षी में भी तुम शिक्षा प्रदान करने वाले हो है। रामलीला में है ना, इसमें भी जाओ काकभुजंडी हुई। और दूसरी चले जाओ तुम सर्वजनी जाओ, कलिया होकर के जन्म लोगे हैं। वृंदावन में दापर युग में जब मैं कृष्ण होकर के प्रकट होऊंगा, कृष्ण लीला मेरे लीला को सहायता करने के लिए तुम सर्वजनी जन कलिया ना हो। और उस समय मैं तुम्हारे सिर पर मेरे जो दिव्य अपराकित चरण चिन्ह को प्रदान करूंगा। तो वही जो है संत महात्मा एक काकभुजंडी होकर के रामलीला में चले गए, त्रिकालक को होकर के रहे, और दूसरी वो कालिया नाग होकर के कृष्ण की लीला में सहायता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। कृष्ण संत महात्मा के वचन को रखने के लिए कृष्ण को कालिया नाग उद्धार की लीला प्रकट करना पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी सनमहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी सनमहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी सनमहारी। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।